आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। इस दौर में ना देशद्रोह का केस बैज ऑफ ऑनर है। जिस देश में बिना ट्रायल के उमर खालिद, शर्जील अंदर होना, उसके बारे में क्या ही कहूँ। अरे उनको युवा याद आया, थैंक यू वेरी मच मोदी जी। मैं भी इंस्टा बना के बोलूं थैंक यू वेरी मच मोदी जी, आपको युवा याद आया, तो उसकी बेरोजगारी भी याद आनी चाहिए। नहीं, हाँ, सिर्फ रील देखना है क्या? रियल होना है, रील से रियल। उनके रोजगार के लिए बात करो, बेहतर शिक्षा के लिए बात करो। उस पर क्यों चुप्पी है प्रधानमंत्री जी? ये जो बच्चे हैं ना, ये सब समझते हैं क्योंकि मन के सच्चे हैं, आपकी तरह नहीं। क्या लगता है सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री या देश विरोधी था? इसका बीजेपी का प्रोटेस्ट देशद्रोही था, देश का ठेका लिया हुआ है क्या उन्होंने? सर, जिस तरह से केजरीवाल ने कल यहाँ एक आयोजन किया E20 को लेकर, तो क्या और भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पर साथ आने की कवायद करेंगी? आप एक बात बताओ, अभी तो बच्चों का मुद्दा है, E20 है, बेरोजगारी है, हर जगह साथ होंगे भाई। काहे को इसको सवाल बना रहे हैं? सारे टापू एक होने के आपने कहा सब लोग एक इकट्ठा हो जाए तो सारे टापू से मेरा का केस लग जाएगा? तो कोई आह्वान की बात कर मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। इस दौर में ना देशद्रोह का केस बैज ऑफ ऑनर है। जिस देश में बिना ट्रायल के उमर खालिद, शर्जील अंदर होना, उसके बारे में क्या ही कहूँ। नहीं, देखिए, कबीर अगर आज होते ना, जो हुआ उस पे FIR हुआ, और जो डकैती की चंदे की उसका क्या? आपने उस आंदोलन में कितने बाहरी थे ये तो पता कर लिया, पैसा कौन डकार गया राम के नाम पर ये नहीं पता।